तो ये एक ऐसा गेम सेट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा जो आने वाले 1.5 से 2 सालों में और कहिए कि लोकसभा चुनाव तक या 2025 के विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका प्रशांत किशोर निभाने जा रहे हैं और ये बी टीम की तरह काम करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में आप कितने भी बड़े तीसमार खान हो, आप कितने भी बड़े नेता हो, कुछ भी हो, सांसद हो, विधायक हो, नीतीश कुमार आपको बिहार में जो 38 जिला है, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद, इसमें आपको लपेट दिया। ज्यादा सीट उनको नहीं आ पाया, वोट प्रतिशत उनका कम हो गया, नंबर ऑफ वोटर्स उनके कम हो गए। लेकिन आप हमको एक बात बताइए आदेश जी कि 2020 से क्या नीतीश कुमार का जो ठसक है बिहार में वो कमा? जब चाहते हैं, जो चाहते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे वे फैसले लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा पकड़ लीजिए आप, या फिर उसके बाद जातीय जनगणना का मामला पकड़ लीजिए, कहीं भी नीतीश कुमार झुके हैं क्या? तो बीजेपी ये बात जो बार बार दोहराती है कि हमने उन्हें कमजोर कर दिया, अब कहाँ कमजोर किए हैं? आपसे कहाँ डर दिख रहा है जेडीयू? नीतीश कुमार आज भी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। ना प्रेम का कारण क्या है? आप देखिए कि जो बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, वो आज तीसरे नंबर की पार्टी के पास हाथ जोड़े हुए खड़ा है कि आप हम पर गठबंधन कर लीजिए या फिर हमसे नाराज मत कीजिए। नीतीश कुमार इस दुनिया में अपने छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करते। उसी तरह बिहार लकड़बग्घों का दंगल है। देश का कितना भी बड़ा लीडर हो जाए वो बिहार में आकर सरेंडर कर देते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, ये तो पूरा बिहार जानता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के हालात पर हम चर्चा करेंगे। लगातार 1.5-2 महीने से एक खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा है केंद्र में जाने के लिए, तो कभी उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो कभी राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन जैसी घटनाक्रम कुछ दिनों से चल रही है, जहां बीजेपी पूरे देश में हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत मजबूती से अपना रही है, बिहार में भी इम्प्लीमेंट कर रही है, वहीं नीतीश कुमार सेकुलर छवि पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लगभग 15 इफ्तार पार्टी में गए और पटना का शायद ही कोई दरगाह, खनकाह या फिर से पीर का जो मजार होगा वहाँ पर नीतीश जाके माथा न टेके होंगे। इन सब के बीच में खबर आती है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं भूपेंद्र यादव से और बिहार भाजपा अध्यक्ष से। और आपको बता दें कि तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार आज उतने ही शान से राज कर रहे हैं जैसे कि वो 2005 से 15 तक किया करते थे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उदित आर्यन हैं। इन्हीं से हम पूछेंगे कि उदित जी, 2020 के चुनाव में ये कहा गया कि नीतीश कुमार की शक्ति जो है वो आधी से कम हो गई, लेकिन उनके कार्य प्रणाली, उनके दबाव डालने और बीजेपी जिस तरह उनके सामने सरेंडर हो जाती है, उससे तो लगता ही नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए सीट कोई मायने रखता है। देखिए, भूपेंद्र यादव का चर्चा आपने किया आदेश जी। भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल, ये दो लोग आंख के किरकिरी बने हुए थे नीतीश कुमार के, क्योंकि लगातार ये लोग हमलावर थे। और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मुख्य रणनीतिकार के तौर पर बिहार में भूपेंद्र यादव का नाम ही आगे किया जा रहा था, और वो थे भी। तो जो खबरें अभी तक आई हैं, हालांकि इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंची हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट इसको लिख भी रहे हैं अब तो फेसबुक पर, कि भूपेंद्र यादव को बिहार का जो प्रभार दिया गया था बीजेपी से, उन्हें अब हटा दिया गया है। मतलब इस बार फिर से जीत हुई है नीतीश कुमार की। और 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था और उसके बाद जो एक हवा बनाया गया मीडिया के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से, कि अब नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए हैं। आप हमको बताइए कि आपने चिराग पासवान की मदद से बीजेपी ने चिराग पासवान की मदद से नीतीश कुमार को कमजोर जरूर किया, लेकिन कमजोर कहाँ कर पाई? उन्हें वोट के संख्या में कम कर पाई। ज्यादा सीट उनको नहीं आ पाया, वोट प्रतिशत उनका कम हो गया, नंबर ऑफ वोटर्स उनके कम हो गए। लेकिन आप हमको एक बात बताइए आदेश जी कि 2020 से क्या नीतीश कुमार का जो ठसक है बिहार में वो कमा? जब चाहते हैं, जो चाहते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे वे फैसले लेते हैं। अधिकारियों का जो एक आप कह सकते हैं बोलबाला है, वो आज भी उतने डोमिनेंट है। अभी देखिए ना, कल ही छापेमारी हुई है, 17 करोड़ कहीं पकड़ा जा रहा है, कहीं किसी का 10 जमीन का पेपर पकड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अधिकारी का मामला हो या फिर कोई नीतिगत फैसला लेना हो या कोई विधेयक पास कराना हो विधानसभा में या बजट में, जो चाहते हैं नीतीश जी वही बजट में जाता है। इस बार का जो बजट सत्र था लंबा चला था, तारकिशोर प्रसाद ने बजट सत्र में कहा भी, और चीज जोड़ देते हैं, CAA और एक समान सिविल संहिता लेकर जदयू क्लियर कर चुकी है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस पर हम वो विधानसभा का बात कर रहे थे ना। देखिए, तारकिशोर जी ने विधानसभा में कहा था कि ये जो बजट है ये नीतीश जी के मन से ही तैयार किया गया बजट है। मतलब बिहार को
कैसा भविष्य देख रहे हैं नीतीश कुमार, उसी के अनुकूल ये बजट बनाया गया। मतलब बजट में भी उनकी सहभागिता थी। अब देखिए, अब आप बात कर रहे हैं सीए एनआरसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा पकड़ लीजिए आप, या फिर उसके बाद जातीय जनगणना का मामला पकड़ लीजिए, कहीं भी नीतीश कुमार झुके हैं क्या? देखिए, जो उनके बस में है वो जरूर करते हैं। अब जातीय जनगणना कराना उनके बस में है ही नहीं, वो केंद्र का काम है। तब भी सोचिए, गट्स देखिए कि ये नेता प्रतिपक्ष के साथ 8 और लोगों को, बड़े नेताओं को, सहनी जी थे उसमें, बड़े बड़े नेताओं के साथ ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री से तेजस्वी के बगल में बैठ कर तेजस्वी के पक्ष में ये बात भी कर लेते हैं, खुद करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा के लिए ललन सिंह पूरे भाजपा को छीछा लेकर कर देते हैं। लगातार ट्वीट हो, बयान हो, कई तरह के प्रकरण देखने को मिले, लेकिन जेडीयू वहां भी झुकी नहीं। तो बीजेपी ये बात जो बार बार दोहराती है कि हमने उन्हें कमजोर कर दिया, कमजोर कर दिया, अब कहां कमजोर किए हैं? आपसे कहां डर दिख रहा है जेडीयू में? नीतीश कुमार आज भी जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार, मुझे जो सूचना है कि संजय जायसवाल पर इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 2025 तक ही सीएम है, जबकि ये मैंडेट भी 25 तक मिला है। इतना से नीतीश कुमार को खराब लग जाता है। लेकिन यही जदयू अपने पार्टी में पीएम मटेरियल, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम मटेरियल जो है नीतीश कुमार को ये प्रस्ताव पारित कर दिया। बीजेपी चुप रहती है। बीजेपी चुप नहीं रहती है, बीजेपी कहती है। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देने में कह देते हैं कि समाजवादी धारा की राजनीति में जो अंतिम नेता बचा है वो हमारे ही गठबंधन से नीतीश कुमार। तो बिहार बीजेपी क्या कर सकती है? ये इतना प्रेम का कारण क्या है? आप देखिए कि जो बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है, वो आज तीसरे नंबर की पार्टी के पास हाथ जोड़े हुए खड़ा है कि आप हम पर गठबंधन कर लीजिए या फिर हमसे नाराज मत होइए। अभी क्या कारण है? देखिए ना, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दूसरी बड़ी पार्टी राजद, और दोनों लोग एकदम साष्टांग किए रहते हैं नीतीश कुमार के साथ। तेजस्वी यादव भी उसी पोजीशन में आपको दिखेंगे कि किसी तरह चाचा जी आए और हमसे हाथ मिला लें ताकि हमारी सरकार बन जाए। और बीजेपी को तो उससे भी खराब हाल है। मैं दावे के साथ कैमरे पर यह बात कह सकता हूं, 5 विधायक से मेरी बात होती है, मैं कहता हूं कि आप सुशील मोदी के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, वो सिरे से नकार जाते हैं। आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलिए, कई प्रकरण आए जब उनको खिलाफ बोलना चाहिए, हमने बोला कि सर क्या बयान दीजिएगा, तो नहीं, इस पर हमें आला कमान से मनाही है। मतलब एक जो डर, देखिए जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी का एक अपना कह सकते हैं लहर है, कोई नेशनल लेवल का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। उसी तरह बिहार में आप कितने भी बड़े तीसमार खान हो, आप कितने भी बड़े नेता हो, कुछ भी हो, सांसद हो, विधायक हो, नीतीश कुमार आपको बिहार में जो 38 जिला है, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद, इसमें आपको लपेट देंगे। आप किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो। अब देखिए, आप पूछ रहे हैं कि डर का क्या कारण है? डर का कारण है कि नरेंद्र मोदी के सामने, मैंने एक स्टोरी किया भी था इस पर आदेश जी, कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा, देखिए नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से, पिछड़ा समाज से आते हैं, और उच्च समाज से अगर कोई नेता पैन इंडिया अगर दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है। ममता बनर्जी ब्राह्मण है। दूसरा चीज, उनके ऊपर कई तरह के कम्युनल हिंसा, घोटाले के आरोप लग चुके हैं। आप किसी भी स्टेट में घूम लीजिए जहां भाजपा, या माफ कीजिएगा, गैर भाजपा शासित राज्य हो, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत हो, चाहे छत्तीसगढ़ का बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बात कर लीजिए, चाहे साउथ में स्टेट ले लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन का बात कर लीजिए, इन सभी के ऊपर वो छवि नहीं तैयार होता है जो नीतीश कुमार का बन जाता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक ऐसे फैक्टर हैं बिहार में जो चाहेंगे तो 2024 में, मैंने एक गणना किया था कि अगर राजद, जदयू, वीआईपी, हम, चिराग यानी लोजपा, ये सभी पार्टियां अगर एक साथ आ जाती हैं तो 2024 लोकसभा में भाजपा को 15 सीट पाने में भी आफत आ जाएगा। हालांकि एक पेज फंस सकता है कि इनमें सीट बंटवारा कैसे होगा। और यही डर भाजपा के केंद्र मतलब शीर्ष नेतृत्व को है, जिसके चलते वो नीतीश कुमार को छूना भी नहीं चाहती है। उदित, आपने बात किया डर की, लेकिन बीजेपी के एक धड़ा को यह भी डर है कि नीतीश कुमार के साथ रह के 2024 में एंटी इनकम्बेंसी के हम शिकार बन सकते हैं। क्योंकि अगर 19 में बात किया जाए तो 19 में फैक्टर जो रहा वो पुलवामा अटैक रहा और प्रधानमंत्री का एयर स्ट्राइक रहा, जिसके कारण लोग आंख मूंद के वोट दिया, और उसी लहर में जो है नीतीश भी पार लग गए। अगर इतना नीतीश का अगर जनाधार होता तो फिर वो विधानसभा के चुनाव में ससर के कैसे जीतते और तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बन जाते हैं। देखिए, लक फैक्टर भी है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन ये बात समझना होगा कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है जो सभी विपक्षी दल को एक कर सकते हैं, और उनके चेहरे पर किसी को असहमति नहीं होगा।
उनके चेहरे पर ममता बनर्जी भी तैयार हो जाएंगी, उनके चेहरे पर अशोक गहलोत भी तैयार हो जाएंगे, वो तो खैर कांग्रेस से हैं, उनके चेहरे पर अरविंद केजरीवाल भी तैयार हो जाएंगे, उनके चेहरे पर स्टालिन भी आ जाएंगे सामने, उनके चेहरे पर उद्धव ठाकरे भी आ जाएंगे साथ, सभी स्टेट्स उनके साथ जुड़ सकता है। थर्ड फ्रंट में अगर थर्ड फ्रंट कभी बढ़ता है, तीसरा मोर्चा बनता है, तो उसमें सिर्फ कोई चेहरा अगर पीएम कैंडिडेट के रूप में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। और मोदी ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें और स्टेट्स में नुकसान हो ना हो, क्योंकि नीतीश फैक्टर बिहार से बाहर कितना काम करेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार में इतना काम जरूर कर जाएगा कि वे अगर सहनी, मांझी और राजद को साथ ले लेते हैं और एआईएमआईएम को, तो बड़ा नुकसान बीजेपी को कर देंगे। तय चीज है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं, आधे पर कर देंगे उनको। तो क्या ये इसी तरह हमेशा चलते रहेगा? क्या 2019 में भी ये कहा गया जब 17 में गठबंधन हुआ कि इनसे तो 19 के बाद निपट लेंगे नरेंद्र मोदी, 20 आ गया, 20 के बाद 24 का चर्चा होने लगा, फिर उसके बाद क्या ये चलते ही रहेगा? नीतीश कुमार सीएम बने ही रहेंगे? नहीं, सीएम कैसे बने रहेंगे? वो तो खुद ही कहे थे 20 के चुनाव प्रचार में, भागलपुर पलट भी गए थे, लेकिन वो धमदाहा में वो बोला था उन्होंने, लेसी सिंह के प्रचार में, लेकिन उनके बाद जब पूछा गया तो उन्होंने बात को पलट दिया, वो मुकर गए थे उससे। ठीक है, देखिए बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा नीतीश कुमार के बाद, जब तक ये है, हो सकता है कि 25 में फिर से शपथ ले ले, नहीं कहा जा सकता है क्या होगा 25 में। हो सकता है कि 25 में हम एक ऑप्शन मान लेते हैं कि 25 में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये तो पक्का है कि 30 में नहीं बनेंगे, उम्र और शरीर जवाब दे चुका होगा। तो 30 में, और खैर 30 तक की परिस्थितियां कैसी होंगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जो होगा बिहार का, उसमें एक डिसिसिव और की रोल प्ले जरूर करेंगे नीतीश कुमार, ये मानकर चलिए। सब मान लिया नीति। ऐसा क्यों बिहार में हो गया है कि नीतीश के लिए कोई सिद्धांत और कोई धड़ा मायने नहीं रखता है? ये स्वतंत्र हैं, मन किया तो आरजेडी में भी चले गए, मन करे तो बीजेपी में चले आए। बीजेपी और आरजेडी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और मन किया, एक लाइन में इसमें जोड़ दूंगा, और मन किया तो ये बिहार में प्रशांत किशोर को खड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी प्रश्न में आऊंगा। अभी देखिए, अभी जो प्रशांत किशोर का बिहार में एंट्री हुआ है, उस दिन जो उनका प्रेस वार्ता चल रहा था, करीब 1 घंटे का प्रेस वार्ता था, उस 1 घंटे के प्रेस वार्ता में हम दोनों थे, और एक एक लाइन हमने सुना, डायरी में लिखा। एक लाइन प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार आज भी मेरे लिए पिता तुल्य और मैं उनके लिए पुत्र तुल्य। एक प्रश्न है इसमें जुड़ा हुआ, इस प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार एक सेफ्टी वॉल्व की तरह लाए हुए हैं? पीके को जिस तरह कांग्रेस गवर्नमेंट आरोप लगता है केजरीवाल को लेकर आई थी कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो युवाओं का, बेरोजगारी का, शिक्षा का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो तेजस्वी को ना जाके, बीजेपी को ना जाके, वो पीके के साथ अटैक। बिल्कुल, यही फॉरवर्ड वोट उनकी तरफ अटैक। एकमात्र यही कारण है जो आपने जवाब दे ही दिया, और बहुत सही जवाब दिया। देखिए अभी फिलहाल बिहार में जो 3 सबसे गर्म मुद्दे हैं वो क्या है, आप भी इसको खबर करते रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन तीनों पर 2 से 3 बार चर्चा किया गया प्रशांत किशोर के द्वारा, और आप देखिएगा 2 अक्टूबर से जो उनका पद यात्रा है, यही तीनों मुद्दे पर वो हर गांव में जाकर, हर पंचायत में जाकर, प्रखंड में जाकर, जिलों में जाकर यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे ये 3 मुद्दा सुलझाया जाए। और देखिए इन तीनों मुद्दों पर अभी बीजेपी भी फेल्योर है, बीजेपी का कोई नेता इस पर बात नहीं करना चाहता है। इस पर अभी सिर्फ कोई नेता बात कर रहा है बिहार में, तेजस्वी भी नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर देते हैं, लेकिन चिराग पासवान कर रहे हैं इन पर बात। चिराग पासवान वही बात बोले हैं जो प्रशांत किशोर ने कहा है, तो चिराग के लिए भी खतरा है। चिराग बहुत बड़ा काउंटर करने के लिए, युवा नेताओं को काउंटर करने के लिए अपना उम्मीदवार उतार दो, इनको नकेल कसने के लिए। तो तेजस्वी फ्रीडम में अभी उड़ रहे हैं, चिराग जो मनसो बोल रहे हैं उन पर नकेल कसने के लिए एक ब्राह्मण युवा को खड़ा किया गया। देखिए बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है ये, इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि ये सवर्णों के वोट पर भी पकड़ बनाए। अब तय चीज है भाई, बक्सर के पंडित जी हैं, तो एक फैक्टर तो जुड़ेगा ना, सेंटीमेंट जुड़ेगा ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों का सेंटीमेंट जुड़ेगा तो पूरे फॉरवर्ड का जुड़ जाएगा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो लाला जी हो, सब लोग जुड़ेगा इनके साथ धीरे धीरे। अगर ये काम कर देते हैं तो 1 साल 1.5 साल जैसा ये बता रहे हैं प्रशांत किशोर, तो एक तो वोट उधर भी शिफ्ट करने वाला है, क्योंकि फॉरवर्डों में एक नाराजगी है बीजेपी को लेकर। बीजेपी आज अगर समाजवादी राजनीति को खत्म कर पाई देश में, तो वो सिर्फ लकीर को लंबा करके की है, उससे भी बड़ा समाजवाद ये कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। ओबीसी के 80, भाजपा में 80% नेता तो ओबीसी के भर गए हैं। यही कारण है ना कि इनका सपा से मोह भंग हो गया, इनका राजद से मोह भंग हो गया, नीतीश जी भी उसमें कहीं ना कहीं पिस गए। तो फॉरवर्डों का एक अभी मोह भंग है बिहार और उत्तर प्रदेश में। यूपी का तो नहीं कह सकते हैं, यूपी का तो रिजल्ट बताया कि अभी तो है वो बीजेपी के साथ, लेकिन बिहार में है। बोचहा का उपचुनाव बताया, विधान परिषद का चुनाव बताया, तो प्रशांत किशोर को बहुत सही टाइम पर और बहुत सटीक समय लाया गया। देखिए नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं वो ये बात बताते हैं कि नीतीश कुमार इस दुनिया में अपने छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करते।
और कब वो कौन सा डिसीजन लेंगे। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार के बेहद खास व्यक्ति से एक बार मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया था जो 2014 में उन्होंने रिजाइन किया था लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, सुशील कुमार मोदी उनसे मिलकर निकले थे ऑफिस से, और उसके 2.5 घंटे बाद अचानक नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके चलते सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार में बहुत नोकझोंक भी हुआ था। बंद कमरे में दोनों आदमी में बहुत ज्यादा नोकझोंक हुआ था। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब अभी 2.5 घंटे पहले मैं निकला यहाँ से, मुझे तक नहीं पता था कि आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, और अचानक वो कर दिए। तो प्रशांत किशोर का ये देखिए, प्रशांत किशोर ने ये भी बताया कि दिल्ली में उनके आवास पे गए थे, खाना खाए थे, और दिल्ली में दोनों की मुलाकात होते रहती है। तो ये एक ऐसा गेम सेट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, जो आने वाले 1.5 से 2 सालों में, और कहिए कि लोकसभा चुनाव तक या 2025 के विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका प्रशांत किशोर निभाने जा रहे हैं, और ये बी टीम की तरह काम करेंगे नीतीश कुमार। एक प्रश्न जो आप जवाब में आपने नहीं दिया कि आखिर सिद्धांतों का दायित्व केवल आरजेडी और बीजेपी पे ही है, जबकि सुशासन और अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने का हमेशा बात करता है नीतीश कुमार, उनके सामने आखिर क्यों सारा ऑप्शन खुला रहता है? इसलिए देखिए, अरे भाई, जब आपको सत्ता सभी किसी, देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर होता है पावर, कि सत्ता की प्राप्ति एन क्रेन प्राक्रेन कैसे भी हो जाए, वो पावर एक चैप्टर है, पढ़ना ग्रेजुएशन में ही पढ़ना। ये चैप्टर बीजेपी और राजद के लिए क्यों खत्म हो जाता है? अब अगर मान लीजिए कि हम दिशाहीन होकर बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी आइडियोलॉजी के सत्ता में 15 साल से बने हुए हैं, और 16वां साल चल रहा है मेरा, और इसी तरह करके हम अगला 10 साल कर सकते हैं, तो हमको सिद्धांत का क्या जरूरत है? सिद्धांत पर रह के, सुनिए ना, सिद्धांत पर रह के आरजेडी आज तक रिवाइव कर पाई क्या 5 के बाद? सिद्धांत पर रहकर बीजेपी आज तक यहाँ गवर्नमेंट बना पाई क्या? बिहार में सिद्धांत नहीं चलता है। मुझे फिर वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, आदेश जी, आपको फिर हंसी आएगा। गैंग ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह ने कहा था ना कि ये लकड़बग्घों का जंगल है वासेपुर, उसी तरह बिहार लकड़बग्घों का जंगल है। देश का कितना भी बड़ा लीडर हो जाए, वो बिहार में आकर सरेंडर कर देता है। हाँ, मोदी अमित शाह को देखिए, पूरे नहीं चलता है राज्य में, सब पूरे देश में उनके चलता है, बिहार में नीतीश कुमार के सामने सरेंडर हो जाते हैं। तो बिहार वही राज्य है, और नीतीश कुमार उसी जमीन पर जन्म लिए हैं जहां चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त और कौन कौन वंश आया और बड़े बड़े शासन हुए, तो वो चीज इन पर असर करता है और पूरे बिहारियों पर असर करता है। लेकिन मेरा फिर वही प्रश्न है कि तेजस्वी यादव भी इसी बिहार के हैं, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, ये लोग भी इसी बिहार के हैं, फिर ये लोग क्यों नहीं मिल पाते? ये लोग कोई तीसरा समीकरण क्यों बिहार का राजनीति एक ही दिशा में थम गया है अभी तक, कि नीतीश जो चाहेंगे वो होगा, नीतीश इधर जाए चाहे उधर जाए, उनका चेहरा वही बना रहेगा, उनकी ईमानदारी, उनका जो सुशासन है वो कभी नहीं डिगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, दिल्ली किसी का नहीं होता है। जब मुगल सल्तनत खत्म हो गया, जब इंदिरा गांधी नहीं रह पाई, मोदी भी कितना दिन रहेंगे, तो नीतीश कुमार का भी परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है, अस्थायी रूप से यहाँ कुछ नहीं चलता है। लेकिन अभी तो है, लगता है केवल कुर्सी का ही राजनीति नीतीश कुमार करते हैं शुरू। इसमें लगना क्या, इसमें भी अभी किसी को लगेगा क्या? छेदी पासवान जो बोले थे कि वो दाऊद से भी मिल सकते हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, ये तो पूरा बिहार जानता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार कैन कॉम्प्रोमाइज अप टू नेक्स्ट लेवल सत्ता के लिए, ये जान लीजिए। वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं अपना गद्दी बचाने के लिए। अच्छा। और किसी को पता नहीं होता है कि अगला स्टेप क्या लेने जाना है। अभी प्रशांत किशोर, मुझे याद है कि 30 अप्रैल को एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उनसे एक फीमेल बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपने जेडीयू क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा जेडीयू ने मुझे लात मार के निकाल दिया। मतलब पहले वो ये सीन भी बना दिए कि मेरा नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है, फिर पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, और अब जो स्थिति दिख रही है, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो साफ, अभी कल गए हुए थे वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने के लिए, कई छात्रों से मिले हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि ये नीतीश कुमार का नेक्स्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि जेडीयू में कोई उस तरह का चेहरा है नहीं। एक बात और बेहद महत्वपूर्ण बात है, प्रशांत किशोर से रिलेवेंट है। देखिए, प्रशांत किशोर बार बार ये आरोप लगाते रहे पार्टी में रहते हुए, जब उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया था, कि 2-3 लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, आरसीपी सिंह हो, जो उनको नहीं पचा पा रहे। कारण है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर में अपना उत्तराधिकारी देखने लगे थे। उनको लगा था कि ये वो चेहरा हो सकता है जेडीयू में जो जेडीयू को लेकर आगे चले। अब ऐसे में ललन सिंह तरह के जो नेता हैं, उनको लगा भाई कि हमने अपना जीवन दिया जेडीयू को, नीतीश कुमार को, और नेता ये लड़का बन जाएगा। वही लोग के पॉलिटिक्स के चलते नीतीश कुमार को मजबूरन प्रशांत किशोर को निकालना पड़ा। फिर भी प्रशांत किशोर कैसे जेडीयू में एंट्री लेंगे,
और बाहर से लेंगे, पार्टी बना कर लेंगे, उसी का रास्ता ये मैंने पूरा बोला, प्रेम उनका भूल नहीं पाए थे, नहीं भूले हैं। और अभी भी पूरा बैकअप उनका और है अभी भी कहे थे कि हमेशा बात होते रहती है, होते रहती है। से तो आपको बता दें कि चर्चा में हमने बात किया कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं, क्या उनमें रामायण के बाली की शक्ति है कि उनके सामने जो भी खड़ा होता है, चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति इनमें शामिल हो जाती है। क्योंकि अगर देखें तो बिहार के जो दोनों दल हैं, जो इनसे बड़े हैं, लगभग दोगुने आकार में हैं इनसे, बावजूद इसके नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है। और जितने भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, अब ये प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। और खासकर जब तक प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलेगा, तब तक वो बिहार का मुख्यमंत्री का भी पद नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ की दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी चाकरी कहें या फिर उनके सामने नतमस्तक कहें, उनके सामने करती रहेंगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा समीकरण और ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है बिहार में, जहाँ पर इन दोनों दलों को पास उसे तोड़ पाना मुश्किल है। तो वही नीतीश कुमार जब चाहें, जिधर चाहें, कहीं भी जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा जो है चर्चा? कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। धन्यवाद।